एक जू जहां जानवरों से ज्यादा उनकी भटकती आत्माएं मौजूद थीं, जहां रात होते ही गूंजती थीं खौफनाक चीखें, और जहां जिसने भी जाने की हिम्मत की वो कभी वापस नहीं लौटा। कहीं एन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के अंधेरे में जब इंसान अपने घरों में चैन की नींद सो रहा होता है, तब एक ऐसी जगह होती है जहां सन्नाटे के बीच रहस्यमयी चीखें गूंजती हैं। यह कोई सुनसान जंगल नहीं, बल्कि एक जू चिड़ियाघर है जहां जानवरों की आत्माएं भटकती हैं। ये कहानी है भारत के एक पुराने चिड़ियाघर की, जिसे लोगों ने मृत्यु का पिंजरा नाम दिया था। बाहर से देखने पर यह जू किसी भी सामान्य चिड़ियाघर की तरह ही दिखता था, हरे भरे पेड़, जानवरों के लिए बड़े बड़े पिंजरे और सैलानियों की भीड़। लेकिन रात होते ही इसकी हकीकत बदल जाती थी। यहाँ के कर्मचारी तक रात में काम करने से कतराते थे। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस जगह को श्रापित बना दिया। अतीत का खौफनाक राज। ये चिड़ियाघर 1960 में बनाया गया था, लेकिन इसके बनने से पहले यह एक बूचड़ खाने की जगह थी जहाँ सैकड़ों जानवरों का कत्ल किया जाता था। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन निर्दोष जानवरों की चीखें आज भी यहाँ गूंजती हैं। जब चिड़ियाघर बनाया गया तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, पर कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले एक कर्मचारी ने रात की ड्यूटी के दौरान देखा कि एक विशालकाय काला धुआं शेर के पिंजरे के पास घूम रहा था। जब वह नजदीक गया तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखों के सामने एक विकृत चेहरा था, आधी इंसानी और आधी जानवर जैसी आकृति। वह आदमी वहीं बेहोश हो गया और सुबह उसका शव उसी पिंजरे के पास पड़ा मिला। इसके बाद ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ने लगीं। कोई कहता कि उसने रात में पिंजरों से अजीब अजीब आवाज़ें सुनी, तो कोई कहता कि उसे जानवरों की परछाइयां घूमती हुई दिखीं। लेकिन सबसे डरावनी घटना तब घटी जब एक बच्ची अपने माता पिता के साथ यहाँ घूमने आई। बच्ची का रहस्यमयी गायब होना। वो एक गर्मी की शाम थी। छोटी सिया अपने माता पिता के साथ जू घूमने आई थी। उसे बाघ बहुत पसंद थे, इसलिए वह उनके पिंजरे के पास जाने की जिद कर रही थी। जब उसकी माँ टिकट लेने गई, तभी सिया अचानक कहीं गायब हो गई। चिड़ियाघर के सारे कर्मचारी और उसके माता पिता उसे ढूंढने लगे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ गई। रात के समय जब सभी कर्मचारी सर्च ऑपरेशन में लगे थे, तभी किसी ने बाघ के पिंजरे से एक धीमी सिसकने की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो सिया वहाँ एक कोने में बैठी रो रही थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को अंदर ही अंदर चूस लिया हो। जब उससे पूछा गया कि वह कहाँ थी, तो उसने कांपती आवाज़ में कहा, वो मुझे लेने आए थे। वो जो यहाँ पहले थे, अब भी यहीं हैं। उसके बाद सिया की मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसे किसी भूतिया ताकत ने छू लिया था। उसके माता पिता उसे शहर के बाहर ले गए, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। जानवरों का असामान्य व्यवहार। इस घटना के बाद जू के जानवरों का व्यवहार भी अजीब होने लगा। बंदर बिना किसी कारण के चीखने लगते, शेर आधी रात को किसी अदृश्य चीज से लड़ते और हाथी हमेशा बेचैन नजर आते। कर्मचारियों का मानना था कि उन जानवरों की आत्माएं जो कभी इस जू में मारे गए थे, अब बदला ले रही थीं। एक रात एक नया कर्मचारी राघव जू के सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी पर तैनात था। उसे इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उस रात जब वह जू के मुख्य द्वार के पास बैठा था, उसे बाघ के पिंजरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर देखा, उसे वहां एक लड़की खड़ी दिखी। वही सिया, लेकिन उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके पीछे परछाइयां चल रही थीं। राघव के पैर जम गए। तभी लड़की ने धीमे से कहा, भाग जाओ, वो तुम्हें देख रहे हैं। अचानक पूरे जू में जानवर भयानक आवाज़ें निकालने लगे, जैसे कोई उन्हें उकसा रहा हो। राघव ने किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, एक सड़ा गला हाथ जो जमीन से बाहर निकल रहा था। सुबह जब बाकी कर्मचारियों ने उसे देखा तो वह जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो वह बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, उन्होंने कहा कि वे लौटेंगे। अंतिम चेतावनी। इस घटना के बाद जू को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन जो भी उस जगह के पास से गुजरता, उसे जानवरों की दर्दनाक चीखें सुनाई देती। कुछ लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में वहां पिंजरों के अंदर लाल आंखों वाले अजनबी दिखाई देते हैं। आज भी अगर आप उस जू के खंडहरों के पास से गुजरें तो आपको ठंडी हवा का झोंका महसूस होगा। शायद वो आत्माएं अब भी वही हैं, अपने दर्द और यातना के साथ। जब वह जू बंद हुआ तो सरकार ने वहां ताले लगा दिए और इसे पूरी तरह से छोड़ दिया। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रहस्यमयी मौतें। चिड़ियाघर बंद होने के कुछ हफ्तों बाद वहां के 2 पूर्व कर्मचारियों की रहस्यमयी मौत हो गई। पहले रमेश नाम के एक गार्ड की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा भय से सख्त हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा था। दूसरा, एक पशु चिकित्सक डॉक्टर।
अरविंद, जो जू के जानवरों की देखभाल करता था, अपनी छत से गिरकर मरा। पुलिस इसे एक दुर्घटना मान रही थी, लेकिन उसकी पत्नी का कहना था कि मौत से पहले वह बार बार कह रहा था कि वे वापस आ रहे हैं, वे मुझे देखने आ रहे हैं। भूतिया जू में छुपा सच। इन घटनाओं के बाद कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने इस जू में जाने का फैसला किया। उन्होंने रात में वहां कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए। जब उन्होंने सुबह फुटेज देखा तो उसमें एक बहुत ही डरावनी चीज़ कैद हो गई थी। कैमरे में जानवरों के खाली पिंजरों के अंदर अजीब काली परछाइयाँ चलती दिख रही थीं। ऑडियो रिकॉर्डर में धीमी, दर्द भरी फुसफुसाहटें थीं, बचाओ, हमें यहाँ से निकालो। लेकिन सबसे खौफनाक चीज़ थी एक पुरानी बच्ची की हंसी। ये वही हंसी थी जो सिया की थी। आखिरी जांच और रहस्यमयी घटना। इसके बाद सरकार ने इस जू को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन 2022 में कुछ शौकिया घोस्ट हंटर्स वहां चोरी छिपे घुसे। उनमें से 3 लोग थे, विशाल, अर्पित और समीर। वे अपने कैमरों और स्पिरिट बॉक्स के साथ वहां गए, लेकिन उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। सुबह पुलिस को वहां केवल उनका कैमरा मिला, जो मिट्टी में दबा हुआ था। जब फुटेज चेक किया गया तो उसमें अर्पित चिल्ला रहा था, कुछ हमें पकड़ रहा है, भागो, वो जानवर नहीं है। इसके बाद कैमरा अचानक नीचे गिर जाता है और फिर बस एक गहरी, भयानक दहाड़ सुनाई देती है, जैसे कोई शेर। लेकिन ये जू तो सालों पहले खाली हो चुका था। आज भी गूंजती हैं चीखें। उसके बाद कोई भी उस जू की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कुछ लोग अब भी दावा करते हैं कि अगर आप रात के 3 बजे उस खंडहर के पास खड़े हो तो आपको अंदर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देगी। कभी कभी कोई फुसफुसा कर कहता है, बचाओ, लेकिन अगर आप पलट कर देखें तो वहाँ सिर्फ अंधेरा होता है। कई सालों तक वह जू वीरान पड़ा रहा, लेकिन स्थानीय लोगों के डरावने किस्से अब भी जारी थे। फिर 2024 में एक यूट्यूब चैनल, घोस्ट ट्रैकर इंडिया, ने वहां जाकर लाइव स्ट्रीम करने की घोषणा कर दी। चैनल के होस्ट अर्जुन, नेहा और विक्रम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जो भारत की सबसे डरावनी जगहों की खोज करते थे। अभियान की शुरुआत। अर्जुन और उसकी टीम अपने कैमरे और स्पिरिट बॉक्स, एक उपकरण जो आत्माओं की आवाज़ पकड़ता है, लेकर रात के 12 बजे जू में घुसी। जगह पूरी तरह से वीरान थी, टूटी फूटी बेंचें, जंग लगे पिंजरे और चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही वे अंदर गए, विक्रम ने धीरे से कहा, यहाँ किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। अर्जुन ने कैमरे में जू के सबसे पुराने पिंजरे को फोकस किया, जहाँ कभी एक विशाल बाघ रहा करता था। लेकिन जब उन्होंने कैमरा जूम किया तो उनकी सांसें रुक गईं। पिंजरे के अंदर अंधेरे में 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। डरावने संकेत। नेहा ने स्पिरिट बॉक्स ऑन किया और पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक एक धीमी, दर्द भरी आवाज़ आई, बचाओ। टीम के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने तुरंत वहां से निकलने की बात कही, लेकिन अर्जुन को सबूत चाहिए थे। भूतिया हमला। वे आगे बढ़े और पुराने हाथी घर के पास पहुंचे।